एक आदमी साधु महात्मा के पास गया और बोला, बाबा, मेरा पड़ोसी बहुत खराब आदमी है। वो मुझे बहुत परेशान करता है, जिसके कारण मैं बहुत दुखी हूँ। अब मैं आपसे उपाय जानने आया हूँ, नहीं तो मैं उसे जान से मार दूंगा। यह बात मैंने किसी को नहीं बताई, सिर्फ केवल मैं आपको बता रहा हूँ। बाबा बोले, अच्छा बेटा, रुको, मैं ध्यान लगाकर कुछ ना कुछ उपाय बताता हूँ। बाबा ने कुछ देर ध्यान लगाकर देखा और बोले, बेटा, तुम व्यर्थ में परेशान हो। वो 6 महीने में खुद मर जाएगा। तुम क्यों मारोगे? और तुम अपराधी भी नहीं बनोगे, क्योंकि यदि तुमने अपने पड़ोसी को जान से मार दिया तो तुम्हें आजीवन कारावास भोगना होगा, जबकि वे 6 महीने में ही मर जाएगा। ये सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। अब वह तो प्रतिदिन अपने पड़ोसी से मिलता तो यह सोचता कि ये तो 6 महीने में ही मर जाएगा और बहुत खुश होता। अब ना कोई झगड़ा होता, ना ही कोई क्रोध था। वह बड़ा प्रसन्न रहने लगा और सब क्रोध चला गया। जैसे जैसे 6 महीना नजदीक आते गए, उसका सारा द्वेष मिट चुका था। जब 6 महीने खत्म हुए, पड़ोसी नहीं मरा, तो वह आदमी दोबारा बाबा के पास गया और कहा कि बाबा, 6 महीने हो गए, अभी तक मेरा पड़ोसी नहीं मरा, जबकि आपने कहा था कि वह 6 महीने में मर जाएगा। ये सुनकर बाबा ने कहा, पुत्र, हमने उसके मरने की बात नहीं कही थी, हमने तुम्हारे क्रोध, तुम्हारे द्वेष के मरने की बात कही थी। तो अब तुम ही बताओ, क्या मैंने गलत कहा था? क्या तुम्हारा क्रोध द्वेष नहीं मरा? अर्थात हम संसार के शत्रुओं से तो लड़ सकते हैं, लेकिन मन में बैठे शत्रु लोभ, क्रोध, ईर्ष्या, राग, द्वेष से नहीं, क्योंकि क्रोध उबलते पानी के समान है। क्रोध की वजह से हम किसी की अच्छाई नहीं देख पाते। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार उबलते पानी में हम अपना प्रतिबिंब नहीं देख सकते, उसी प्रकार उस व्यक्ति को अपने पड़ोसी की अच्छाइयां नहीं दिखाई दे रही थी, क्योंकि वो हर समय व्यर्थ में गुस्सा और क्रोध में था। क्रोध की वजह से वह अपने पड़ोसी को अपना शत्रु मानने लगा था। इसलिए हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, शांति और धैर्य से काम लेना चाहिए।